श्री रामचरितमानस रामायण पाठ बालकांड। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करती हूँ। मेरी कविता शिवजी को की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों की सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुने वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी बन जाएगा। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा की कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारायण को प्रणाम करती हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्ण पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी की रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करती हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। उन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुरु प्रेम था जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भोरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मी रमण जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश ऊंचा करके फहराने में दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत के धारण करने वाले शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वह गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मी जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करती हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव, ऋषों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबको सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जो श्री रामचंद्र के निष्काम सेवक हैं।
शुक्रदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टिकाकर उन सबको प्रणाम करती हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से मलयन्य मनुष्य धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं। उन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करती हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, और म के रूप में बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और विशिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र हैं, जिन्हें महेश्वर शिव जी का जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि और श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम समान है, पार्वती जी सदा अपने प्रति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना दिया। नामों के प्रभाव से शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो महीने हैं। जय श्या राम, जय श्या राम, जय श्या राम। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर नेत्र हैं। भक्ति के जीवन तथा श्रवण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परम काम में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य ध्यान में दिव्य देह सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने और सुनने और श्रवण करने में बहुत अच्छे हैं। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले और एक रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। जय श्रिया राम, जय श्रिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नामों दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिससे मैं एक छंत्र रूपी से दूसरा मकार मुकुट रूपी सब अक्षरों के ऊपर है। जय श्या राम, जय श्या राम। हे श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र
महाराज की जय हो श्री रामचरितमानस रामायण पाठ। जय सिया राम, जय सिया राम। हे राम जी, सबकी रक्षा करो।